बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा ही मशहूर नाम है मलाइका अरोड़ा। अरबाज़ खान की बीवी है, सलमान खान की भाभी है और बहुत ही फिटनेस फ्रीक भी है। और मलाइका अरोड़ा उसकी बहन, ये दोनों जो हैं फिल्म इंडस्ट्री में इनका एक नाम है, लोग इन्हें जानते हैं। इनके वालिद ने गुज़िश्ता रोज़ अपने बिल्डिंग के छठे फ्लोर से छलांग लगाकर ख़ुदकुशी कर ली बांद्रा में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अब होता क्या है कि जब ये ख़ुदकुशी होती है उस वक्त ये दोनों बहनें जो है उधर घर पे नहीं होती हैं, लेकिन इन दोनों की वालदा जो है वो घर पे होती है। मलाइका उस वक्त अपने एक प्रोजेक्ट के लिए पुणे गई होती है। जैसे उसको ख़बर मिलती है वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागती हुई घर आती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। कहा जाता है कि मलाइका का अपने बाप के साथ बड़ा ही एक अच्छा ताल्लुक़ था, जहाँ वो कहती थी कि वो मेरे और मेरे बेटे के दोस्त भी हैं और एक बहुत ही अच्छे ग्रैंडफादर हैं। बहुत बड़ा शौक़ था इनकी फैमिली के लिए। ये सब कुछ तो हुआ, लेकिन अब उसके बाद कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो बड़ा ही मशकूक बना रही हैं इस ख़ुदकुशी को। कुछ ऐसी चीज़ें, कोई सुसाइडल नोट तो नहीं मिला, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे पता लगे कि आखिर उन्होंने ये ख़ुदकुशी क्यों की। लेकिन एक आखिरी फ़ोन कॉल, और उस फ़ोन कॉल में उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को क्या कहा, एक ये चीज़ सामने आई। उसके अलावा आखिरी वक्त में उनके साथ उनके घर में उनकी वाइफ, और वाइफ भी नहीं बल्कि एक्स वाइफ मौजूद थी। जी हाँ, मलाइका की वालदा जो है वो इनकी वाइफ थी, अब नहीं थी, पहले थी। इनकी सेपरेशन हो चुकी थी, डिवोर्स हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद कुछ अरसे से वो वापस इनके साथ आकर रहना शुरू हो गई थी। मज़हब इनके शौहर का हिंदू मत था और इनकी जो वालदा है वो क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ रखती थी। अपनी दोनों बेटियों को उन्होंने बैप्टाइज़ भी कराया था और अपने मज़हब पर बड़े अच्छे से कारबंद भी थी। और साथ ही साथ एक फूड कुकिंग के हवाले से इनका एक बड़ा शौक़ था। इनका एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जिस पर उन्होंने बहुत सारी कुकिंग की रेसिपीज़ और ये चीज़ें डाली भी हैं। ये अपने शौहर से अलग हो गई, उसके बाद इनके पास आकर रहना शुरू हो गई और उस आखिरी दिन ये अपने शौहर के साथ घर में मौजूद थी। इन्होंने पुलिस को एक बयान रिकॉर्ड कराया जो बड़ा हैरानकुन है कि आखिरी दिन क्या हुआ था, वो सब भी आपको बताती हूँ। उसके अलावा मलाइका और उनके वालिद के दरमियान एक बड़ा ही अजीब ताल्लुक़ पता लगा है। मलाइका और उनके वालिद के दरमियान उम्र का गैप इतना कम है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और फिर एक नई कहानी निकल कर सामने आई। मलाइका जिसकी उम्र 50 साल जबकि इनके वालिद की उम्र 62 साल है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 12 साल का शख्स वालिद हो? जी हाँ, आप चौंक ही गए होंगे, लेकिन यहीं से खबर को शुरू कर देते हैं। आपको बताती चलूँ कि इसके वालिद जिनका नाम अनिल मेहता था, जबकि मलाइका का नाम तो मलाइका अरोड़ा है, तो पता लगता है जनाब कि ये इसके बायोलॉजिकल फ़ादर नहीं है बल्कि इसके स्टेप फादर है। जी हाँ, ये इसके स्टेप फादर है, लेकिन इनके साथ ताल्लुक़ दोनों बहनों का बहुत ही अच्छा था। अब ये अनिल मेहता इनके स्टेप फादर, जबकि इनके दूसरे फादर यानी कि इनके असल बायोलॉजिकल फ़ादर जो है वो अनिल अरोड़ा है। जी हाँ, जिनसे इनकी वालदा की पहली शादी हुई थी। पहले शौहर से भी उन्होंने तलाक ले ली थी और दूसरे शौहर से भी उन्होंने तलाक ले ली थी, लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से वो वापस अपने इस दूसरे एक्स हस्बैंड के साथ आकर रह रही थी। अब ऐसे में जब ये बातें सामने आती हैं तो एक नोट जो है उनकी मौत के बाद मलाइका का सामने आता है। पहले तो वो आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर इनकी आखिरी कॉल और आखिरी दिन में क्या हुआ था और लोगों ने क्या कुछ देखा था वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मलाइका ने कहा कि हम बहुत अफसरदा है अपने वालिद की वफ़ात पर। अच्छा, उसने अपने वालिद, मेरे प्यारे वालिद लिखा। उसके बाद वो कहती हैं अनिल मेहता। अब जब उन्होंने नाम अनिल मेहता लिखा तो यहीं से लोगों ने अनिल अरोड़ा और अनिल मेहता के दरमियान फ़र्क को महसूस किया और फिर जब तमाम चीज़ें डिग आउट की तो मालूम हुआ कि ये इनके ओरिजिनल फ़ादर नहीं है, यानी कि बायोलॉजिकल फ़ादर नहीं है। वो कहती है कि वो एक बहुत ही अच्छी रूह थे, एक बहुत ही अच्छे ग्रैंडफादर थे, एक बहुत अच्छे शौहर थे, एक बेस्ट फ्रेंड थे। हमारी फैमिली को डीप शॉक मिला है, बहुत हम एक गहरे रंज में हैं। फिर वो कहती है कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मीडिया से भी, अपने चाहने वालों से भी, कि इस वक्त में हमारी तकलीफ़ को समझे और हमारी प्राइवेसी का ख्याल करें। तो जनाब ये चीज़ें तो मलाइका ने शेयर की अपने फादर या कह लीजिए स्टेप फादर के हवाले से। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ वो आखिरी कॉल जो अनिल मेहता ने की थी अपनी दोनों बेटियों को, यानी कि मलाइका और उसकी बहन को, वो क्या थी। बेसिकली मलाइका के जो पहले फादर थे वो एक पंजाबी थे, वो इंडियन मर्चेंट नेवी में काम करते थे और इनकी वालदा जो है वो एक क्रिश्चियन थी। अब ये जो दूसरे इनके फादर हैं, इन्होंने अपने मरने से पहले अपनी बेटियों दोनों को फ़ोन किया और कहा कि मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत बीमार सा रहने लगा हूँ।
उसके बाद वो छठी मंजिल पे जाते हैं और नीचे छलांग लगा देते हैं। लेकिन उस दिन उनकी जो वाइफ है यानी कि एक्स वाइफ वो घर पे मौजूद थी। पुलिस ने उनका बयान जो है वो रिकॉर्ड किया है और उस बयान में उन्होंने क्या कुछ बताया ज़रा उनकी ज़ुबानी ही आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो वो बताती हैं कि ये जो आखिरी दिन था उस दिन मैं घर पर थी, मेरे शौहर भी घर पे थे। एक नॉर्मल दिन था जिस तरह के रोज़ का एक दिन होता है और उन्हें वो शौहर ही कह रही थी, जबकि बताया ये जा रहा है कि उनकी सेपरेशन हो चुकी हुई थी। वो कहती है कि रोज़ाना उनका एक मामूल था कि वो बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ा करते थे। वो कहती है कि 11 सितंबर सुबह 9 बजे का वक्त था। वो कहती है कि बुध की सुबह जब मैंने उन्हें कमरे में देखा तो कमरे में नहीं थे, अलबत्ता उनकी चप्पल जो है वो पड़ी हुई थी। वो कहती है मैंने देखने बालकनी में गई लेकिन वो बालकनी में भी नहीं थे। फिर वो कहती हैं कि मैंने बालकनी से नीचे देखा तो हमारी इमारत का जो चौकीदार था वो मदद के लिए चिल्ला रहा था और जब मैंने आगे होकर देखा तो मैं हक्का बक्का रह गई। मेरा सांस जो है ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मैंने नीचे देखा ज़मीन पर अनिल ज़मीन पर गिरे हुए थे और खून उनके सर से बह रहा था और मैं उनको इस हालत में देखकर बहुत सख्त परेशान हुई और नीचे की तरफ दौड़ी। वो कहती है कि इन्हें कोई बीमारी नहीं थी, अलबत्ता कुछ दिनों से थके थके लगते थे। इनके हमसाए भी कहते हैं कि कुछ दिनों से अनिल जो है वो कुछ परेशान, कुछ बीमार से लग रहे थे, उनकी तबीयत कुछ डाउन लग रही थी। वो कहती है मैं भागती हुई नीचे पहुंची और इसी दौरान में एम्बुलेंस भी आई, महल्लेदारों ने एम्बुलेंस को भी बुला लिया। वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो कोई खुद से छलांग लगा देते, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फिसल गए हों, लेकिन फिसल कर गिरने का चांस नहीं बनता, इसलिए पुलिस का कहना है क्योंकि दीवारें ऊंची थी, उस पर चढ़कर ही नीचे गिरा जा सकता था, जिसका मतलब ये है कि वो उस मुंडेर पर चढ़े और इसके बाद उन्होंने नीचे छलांग लगाई। और इस बारे में जो इमारत का चौकीदार है उसका भी कुछ ऐसा ही कहना है कि उन्होंने उसको यानी कि इनके वालिद को वहाँ से छलांग लगाते देखा था। अब इसके पीछे वजह क्या थी, क्या वजह थी? क्या कोई ऐसी बीमारी थी जिसका वो किसी से जिक्र नहीं कर सके? क्या बेटी और बाप के दरमियान कोई चपकलिश थी? तो ये कहा जा रहा है कि मलाइका तो काफ़ी दिनों से अपने घर पर नहीं थी और दूसरी बहन भी कुछ अरसे से घर से बाहर थी और इनकी जो वालदा है वो तो इनके साथ रह रही थी। अब घर के मुलाजमीन जो हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी, जो घर में सफाई के लिए आती थी। एक और इनके घर में मुलाजिम है, उससे भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर क्या वजह हो सकती है। लेकिन उनके बारे में उनके घर वाले कहते हैं कि वो बहुत ही प्यार करने वाले शौहर और बेहतरीन दोस्त थे। और उनकी वालदा जो है वो ये कहती हैं कि रोज़ाना की रूटीन की तरह उन्होंने अपना वो दिन जो है उसका आगाज़ किया था। कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही थी। हाँ, कुछ दिनों से वो ज़रूर परेशान रह रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद उनकी तबीयत डाउन है, तो यही वजह है कि वो कुछ डाउन दिखाई दे रहे हैं। कहती मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बात है जो उनको बॉदर कर रही होगी कि वो इस तरह से छलांग लगाएंगे, अपनी जान ले लेंगे। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। तो अभी चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। कुछ डिटेल्स जो है इनके दोस्तों से ली जा रही है कि मालूम हो कि आखिर क्या वजह थी। क्या बीवी के साथ कोई मामला थे, क्या बेटियों के साथ कोई मामला थे, या फिर सेहत के हवाले से, या कोई ब्लैकमेलिंग का मामला तो नहीं था। उनका फ़ोन जो है वो पुलिस की अब कस्टडी में है। तमाम उनके कॉल रिकॉर्ड्स, कॉल डाटा जो है उसे भी चेक किया जा रहा है ताकि जाना जा सके कि आखिर वो क्या मुहर्रिकात थे कि मलाइका अरोड़ा के जो स्टेप फादर है उसने खुदकुशी की। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि बहरीन आप भारत की खबरें क्यों देती हैं, हमसाए मुल्क की खबर क्यों देती हैं? तो देखिए, एक जो खबर देने वाला होता है, जर्नलिस्ट होता है, वो क्रॉस द बॉर्डर काम करता है। ज़रूरी कि हम सिर्फ पाकिस्तान की खबर दें, कहीं भी कुछ डिफरेंट होता है, कोई खबर होती है तो खबर हम आप तक पहुँचाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।